आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं रविवार यानी कि 28 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। मित्रों, आज के पंचांग के वीडियो में हम जानेंगे संपूर्ण पंचांग को, सभी प्रकार के मुहूर्तों को, साथ ही हम आज के महा उपाय की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। पसंद आए तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग आरंभ करें इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं रविवार 28 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास, सूर्य संक्रांति के अनुसार आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। तिथि चतुर्दशी रात्रि के 2:35 तक, तदुपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा रात्रि के 1:31 तक, तदुपरांत मूल नक्षत्र आरंभ होगा। करण गर रहेगा दिन के 1:35 तक। उसके बाद वनिज करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 2:35 तक रहने वाला है। उसके बाद विष्टि करण यानी कि भद्रा आरंभ हो जाएगा जो कि पूरी रात्रि में रहेगा। उसके बाद योग की बात करें, शुभ योग दिन के 2:41 तक रहने वाला है। तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पर है रात्रि के 2:35 तक, तदुपरांत अग्निवास आकाश में होंगे। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय, अब पान खाकर यात्रा आरंभ करेंगे। घर से निकलेंगे किसी कार्य के लिए तो आपके कार्य बनेंगे। पान नहीं भी खाते हैं तो पान का टुकड़ा अच्छे से पैक करके पॉकेट में जरूर रख लें। चंद्र राशि वृश्चिक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज रात्रि के 1:30 तक रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश होगा। वह त्योहार में आज वट सावित्री पूर्णिमा का दूसरा दिन रहने वाला है। रवि योग रात्रि के 1:31 से लेकर अहोरात्रि तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि के 1:31 से लेकर अहोरात्रि तक रहेगा। सूर्य राशि मिथुन राशि, सूर्य नक्षत्र आद्रा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:25 पे, सूर्यास्त शाम के 7:22 पे, चंद्रोदय शाम के 6:19 पर, चंद्रयास्त रात्रि के 4:25 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 2:08 से लेकर दिन के 3:53 तक। चल समय सुबह के 7:10 से लेकर सुबह के 8:54 तक। लाभ समय सुबह के 8:54 से लेकर दिन के 10:39 तक। अमृत समय दिन के 10:39 से लेकर दिन के 12:24 तक रहने वाला है। आइए अब आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जिसकी सावधानी आपको बरतनी है, जो कि शाम के 5:38 से लेकर शाम के 7:22 तक रहने वाला है, अर्थात सूर्यास्त तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल बचना चाहिए। गुलिक काल दिन के 3:53 से लेकर शाम के 5:38 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:22 से लेकर रात्रि के 9:23 तक। इस समय भगवान शिव की पूजा करने का बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। भगवान शिव के पुजारी हैं, भक्त हैं, तो इस समय भगवान की पूजा जरूर करें। निश्चित काल देर रात्रि में 12:04 से लेकर देर रात्रि में ही 12:44 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। दिन के 11:56 से लेकर दिन के 12:52 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी नया कार्य है तो इसमें आप आरंभ कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दिन के 2:43 से लेकर दिन के 3:39 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौदली मुहूर्त शाम के 7:10 से लेकर शाम के 7:34 तक रहने वाला है। इस समय किसी को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:05 से लेकर सुबह के 5:25 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त
सुबह का मुहूर्त होता है, कुछ सीखना चाहता है तो बहुत ही उत्तम समय होता है। सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जियां जो होती है समाज में वो इस समय सो रही होती हैं। तो इस समय अगर आप कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो इसके बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले मिथुन लग्न है, जो कि सुबह के 4:36 लेकर सुबह के 6:51 तक रहने वाला है। कर्क लग्न सुबह के 6:51 लेकर दिन के 9:11 तक। सिंह लग्न दिन के 9:11 लेकर दिन के 11:29 तक। कन्या लग्न दिन के 11:29 लेकर दिन के 1:46 तक। तुला लग्न दिन के 1:46 लेकर शाम के 4:06 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 4:06 लेकर शाम के 6:25 तक। धनु लग्न शाम के 6:25 लेकर रात्रि के 8:29 तक रहने वाला है। मकर लग्न रात्रि के 8:29 लेकर रात्रि के 10:11 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 10:11 लेकर रात्रि के 11:39 तक। मीन लग्न रात्रि के 11:39 लेकर रात्रि के 1:04 तक। मेष लग्न रात्रि के 1:04 लेकर रात्रि के 2:40 तक। वृष लग्न रात्रि के 2:40 लेकर रात्रि के 4:36 तक रहने वाला है। ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि रविवार का दिन है, रविवार सूर्य देव का दिन होता है। कुंडली में सूर्य की अगर खराब स्थिति भी रहती है, रविवार को उपाय करते हैं तो बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। रविवार को उगते हुए सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर जल में थोड़ा लाल फूल या फिर और रोली दोनों चीजें या फिर एक चीजें डाल के ऐसे जल से अर्घ देते हैं भगवान को, तो आपका व्यक्तित्व तेजी से निखरता है, आपको हर जगह मान सम्मान मिलता है, कैरियर में भी ऊंचाइयां देखने को मिलती हैं। तो सूर्य को अर्घ जो है सिर्फ रविवार को ही नहीं, हर दिन देना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन उसमें थोड़ा सा लाल फूल और रौली डालकर देंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए, अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।